बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं रीनू और सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। चीन में कोरोना वायरस महामारी से प्रतिबंध हटाने के 1 महीने के भीतर चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के कम से कम 20 प्रमुख इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की मौत हुई है। चीन की मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है। चीन सरकार ने 3 साल पुरानी जीरो कोविड नीति को खत्म करने की अपनी योजना से एक दिन पहले कोविड संबंधी घटनाओं को लेकर हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच चीन ने विदेशी यात्रियों पर लगी पाबंदियां समाप्त कर दी। यात्रा और व्यापार के लिए अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को पूरी तरीके से खोल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पिछले साल पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने कुछ अहम जनरल्स के साथ मिलकर प्रधानमंत्री इमरान को उनके पद से हटाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार जाने के बाद खान को पिछले साल अप्रैल में सत्ता से हटना पड़ा था। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख ने कहा कि उनका संगठन पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते के लिए अब भी तैयार है। पिछले साल नवंबर में टीटीपी ने जून 2022 में सरकार के साथ हुए अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम समझौते को रद्द किया था और अपने आतंकवादियों को सुरक्षा बलों पर हमला करने का हुक्म दिया था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि सीपीएन के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड की नई सरकार के विश्वास मत हासिल करने से पहले ही शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस उसे गिराने की कोशिश कर रही है। नेपाल के सत्तारूढ़ दल यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने प्रतिनिधि सभा की अपनी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के शिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये गंभीर आरोप लगाए। मध्य म्यांमार ने पीटा में 6 पहिया वाहन के पलट जाने से 5 महिलाओं की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। वहां की यातायात पुलिस के मुताबिक पीटा में येजिन कृषि विश्वविद्यालय के पास पुराने यांगून मांडली राजमार्ग पर दुर्घटना उस समय हुई जब वाहन का दाहिना अगला टायर फट गया, जिससे यह सवारी वाहन सड़क से उतरकर पलट गया। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल के कैफरीन में 2 बसों की भिड़ंत में तकरीबन 40 लोगों की जान चली गई, 100 लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डकार से कैडोगो जा रही बस आगे एक अन्य बस से टकरा गई। इसके चलते यह हादसा हुआ। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल ने 3 दिन के शोक की घोषणा भी की है। इराक में 2022 में गरीबी दर 25% रही और यह जानकारी इराक के योजना मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल जहरा अल हिंदवी ने कहा, उच्च गरीबी दर कई कारणों से रही, जिसमें 2020 और 2021 के दौरान कोरोना वायरस महामारी और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण आर्थिक संकट शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का किम्बरली इलाका 100 साल की सबसे खतरनाक बाढ़ का सामना कर रहा है। इस विशाल क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन एली की वजह से भारी बारिश हुई। इसके चलते इलाके चारों तरफ पानी से घिर गए हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। बाढ़ से कंगारू भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। एप्पल 2023 की पहली तिमाही में भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है। कैलिफोर्निया स्थित तकनीकी दिग्गज पालो ऑल्टो ने पहले ही भारत में रिटेल स्टोर कर्मचारियों को काम पर रखना शुरू कर दिया है और कई अन्य नौकरी रिक्तियों को भरने की योजना पोस्ट की है। और अब नेशनल सुपर 10। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं के बाद चमोली प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने असुरक्षित घरों की पहचान शुरू कर दी है। टीमें जोशीमठ में भूस्खलन की घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए घरों पर अब रेड क्रॉस मार्क लगाकर घर के मालिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां अब तक 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। जोशीमठ भू धसाव पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने
ब्रह्मा सरोवर में आरती की और इससे पहले कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा को देश में हर जगह लोगों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पदयात्रा भय और नफरत के खिलाफ है जो समाज में फैलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय में मौजूद रहे। दक्षिण मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में बम है। आनंद फानन पुलिस और बीडीडीएस मौके पर पहुंचे और इस दौरान पाया गया कि कॉल करने वाला 20 साल का लड़का ड्रग एडिक्ट है। उसने फर्जी सूचना दी थी। दिल्ली के ओखला फेज 1 में एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकलें पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों ने राजौरी जिले के थाथरी इलाके और किश्तवाड़ जिले के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया और कई हथियार पकड़े हैं। भारत में कोविड-19 के 163 नए मामले आए हैं, जबकि उपचाराधीन यानी जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या कम होकर 2423 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महामारी के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के चलते कई उड़ानों के संचालन में देरी हो रही है। इसके अलावा कई और ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद अब वनडे सीरीज पर भारत की निगाहें। 10 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज। पहले वनडे मुकाबले के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। भारतीय समय अनुसार 1:30 पर पहला वनडे मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज। बारिश से बाधित रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 475 रन बनाकर की थी घोषित और पहली पारी में 255 रन पर सिमटा था अफ्रीका। आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया था फॉलो ऑन। अफ्रीका ने दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर बनाए थे 106 रन। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट ड्रॉ होने से भारत के लिए WTC के फाइनल की राह मुश्किल हुई। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज को हर हाल में भारत को जीतना होगा। 2-2 से सीरीज ड्रॉ होती है तो भी WTC का फाइनल भारत खेलेगा। भारत के सीरीज हारने और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच भी होने वाली सीरीज के श्रीलंका के जीतने पर फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा भारत। भारत के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में 2 विकेट लेने के साथ ही बनाया रिकॉर्ड। चहल ने टी20 इंटरनेशनल में 90 विकेट किए पूरे। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार की चहल ने की बराबरी। चहल ने 74 मैचों के लिए 90 विकेट, भुवी ने 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए लिए थे 90 विकेट। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ घर में लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीती। टीम इंडिया घर में पिछली 12 टी20 सीरीज से अजेय है। टीम ने 10 सीरीज जीती हैं, 2 ड्रॉ करी हैं। भारत को आखिरी बार फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से टी20 सीरीज में हराया था। भारत को पिछली 20 टी20 सीरीज में से 17 में जीत मिली है। 2 सीरीज ड्रॉ रही है, 1 सीरीज में भारत को हार मिली। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीती। हार्दिक की कप्तानी में पहली बार जून 2022 में आयरलैंड के खिलाफ 3-0 से टी20 सीरीज जीता था भारत। न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 से जीती थी सीरीज। श्रीलंका के खिलाफ भी 3 मैचों की सीरीज में हार्दिक की कप्तानी में ही भारत को 2-1 से मिली है जीत। दक्षिण अफ्रीका में 10 जनवरी से हो रहा नए क्रिकेट लीग SA20 का आगाज। 13 फरवरी तक चलेगी ये लीग और इस दौरान 6 टीमों के बीच
33 मुकाबले होंगे। इस लीग में फैंस को देखने को मिलेगी मिनी आईपीएल की झलक। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद समेत 6 आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास है टूर्नामेंट की सभी टीमों का मालिकाना हक। लीग की सफलता भी भारतीय मैनेजमेंट और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों पर निर्भर करेगी। भारतीय टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के समर्थन में आए पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा वनडे वर्ल्ड कप की टीम में अश्विन को चाहते हैं जडेजा। 2023 में भारत में ही होना है वनडे वर्ल्ड कप। जडेजा के मुताबिक घरेलू परिस्थितियों में होगा अश्विन के अनुभव का फायदा। 2 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका ने चोट की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। 16 से 29 जनवरी के बीच खेला जाना है साल का पहला ग्रैंड स्लैम। 2019 और 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं ओसाका। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में ओसाका उलटफेर की शिकार हो गई थीं। वीनस विलियम्स चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया ओपन से हुई बाहर। 42 साल की विलियम्स एक हफ्ते पहले ऑकलैंड में खेले मैच में हुई थी चोटिल। वीनस को ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिली थी वाइल्ड कार्ड एंट्री। 7 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं विलियम्स। 2001, 2003, 2009 और 2010 में विंबलडन का खिताब किया था अपने नाम। 2000 और 2001 में यूएस ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। और अब बॉलीवुड सुपर 10। दिवंगत एक्टर इरफान खान बेशक हम सबके बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जरिए निभाए गए किरदार आज भी सभी के जहन में जिंदा है। बीते 7 जनवरी को इरफान खान की बर्थ एनिवर्सरी थी और इस बीच बॉलीवुड एक्टर जयदीप अहलावत ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश करते हुए याद किया। उन्होंने इरफान का एक वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया और इस वीडियो में जयदीप ने इरफान खान को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, आप युग युगांतर तक हमेशा रहेंगे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने मुंबई में पैपराजी से मुलाकात की और उनसे अपील की कि कोई भी उनकी बेटी राहा की 2 साल तक फोटोज क्लिक ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो शुरुआती सालों में बेटी राहा को लेकर प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं। इस दौरान उनके साथ मां नीतू कपूर भी नजर आई। फिल्म मेकर एकता कपूर अपने अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं। एकता हाल ही में रिद्धि डोगरा के नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें विश करने पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने ऑफ शोल्डर शॉर्टन ड्रेस पहना था। एकता के इस आउटफिट का ट्रोलर्स काफी मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि एकता को एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत है। एक ट्रोलर ने लिखा कि इतने पैसे होने का क्या मतलब जब आपको कपड़े पहनने की समझ ना हो। एक्ट्रेस काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ सिद्धिविनायक के दर्शन करने पहुंची। इसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में न्यासा का एक अलग अवतार देखने को मिला। वीडियो में न्यासा व्हाइट सलवार सूट के साथ साथ पूजा की थाली लिए भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान काजोल भी एकदम सिंपल फ्लोरल सूट पहनकर मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। हालांकि काजोल और बेटी न्यासा देवगन के साथ अजय देवगन नजर नहीं आए। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी बीते दिन अपनी अपकमिंग वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग में घायल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में सर्जरी करवानी पड़ी थी। लेकिन इलाज के कुछ घंटे बाद ही वह सेट पर लौट आए हैं। तो वहीं सेट पर लौटते ही डायरेक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को उनकी सलामती की दुआ करने के लिए शुक्रिया कहा। तुनिशा शर्मा की मां वनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शीजान खान की मां के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। दरअसल कुछ दिनों पहले शीजान की फैमिली ने तुनिशा की मां पर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि तुनिशा की मां उनसे सारे रुपए ले लेती हैं और उनके पैसों को कंट्रोल करती थी। केजीएफ स्टार यश का 37वां जन्मदिन है। अब यश केवल कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार नहीं है बल्कि नेशनल स्टार है। इनके फैंस कुछ वैसे ही हैं जैसे तमिलनाडु में रजनीकांत के फैंस हैं। 2019 में यश ने कहा था कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, फिर भी उनके घर के बाहर फैंस का भारी हुजूम जमा हो गया। यश घर से नहीं निकले तो एक फैन ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और एक फैन ने सिर्फ इस कारण आत्महत्या कर ली। हिना, दिल, राम लखन, जुदाई, जब प्यार किसी से होता है, ऐसी दर्जनों फिल्मों में नजर आए सईद जाफरी की आज 94वीं बर्थ एनिवर्सरी। सईद जाफरी बॉलीवुड फिल्मों में कैरेक्टर रोल करते नजर आए, लेकिन ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश और कैनेडियन अवार्ड में नॉमिनेशन भी इन्हें मिला। सईद ने 6 दशकों के एक्टिंग करियर में 150 ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन फिल्मों में अभिनय किया।
इन्होंने पहली पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अंग्रेजों की तरह स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाती थी, लेकिन बाद में वही पत्नी जब नामी राइटर बनी तो इन्हें ताउम्र पछतावा भी रहा। इनका एक पर्सनल खत भी सामने आया जिसमें इन्होंने खुद अपनी पहली पत्नी को गुनहगार बताया। सेलेब्स अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में दिशा पाटिया ने बदले लुक में फोटो शेयर की है, जिसे देखकर फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वहीं तमन्ना भाटिया ने अपने गोवा वेकेशन की झलक फैंस को दिखाई और इन फोटोज को देख सोशल मीडिया यूजर्स ने तमन्ना से उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय वर्मा के बारे में पूछ रहे हैं। स्वरा भास्कर आए दिन किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में रहती हैं, कभी अपने राजनीतिक विचारों तो कभी अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर। इस बार वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें वो किसी की बाहों में सिर टिकाए बैठी हैं। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी को जीवंत शहर इंदौर पहुंचने के लिए वो उत्सुक हैं। इंदौर में सीएम शिवराज पत्नी के साथ 56 दुकान पहुंचे, जायके का लुत्फ उठाया, साथ ही यहां गाना भी गाया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य प्रदेश और इंदौर की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप इंदौर के 56 दुकान नहीं गए तो आपको जरूर जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर जितना साफ है उतना साफ तो शायद ही भारत का कोई शहर होगा। इसके लिए पूरे इंदौर के लोग बधाई के पात्र हैं। आप अपने शहर को यूं ही साफ रखें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर हैं। यहां अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाएं उनके महल पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आदिवासी समाज की महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान जब महिलाओं ने कहा कि हमारा कोई नेता नहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं आपका नेता हूं। जय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल ने मांझी समाज के प्रतिनिधियों ने साथ पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। जय संरक्षक ने मुलाकात के बाद कहा कि मांझी समाज आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ है, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। सवर्णों पर दिए विवादित बयान से बीजेपी की किरकिरी करा चुके प्रीतम लोधी से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मिलने के लिए जलालपुर गांव पहुंची। यहां उमा भारती ने कहा कि प्रीतम लोधी के पार्टी से निष्कासन पर उन्हें कुछ नहीं बोलना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाला गया तो जनता ने उनका साथ दिया। उमा भारती ने यह भी कहा कि प्रीतम लोधी ने अपने किए की माफी भी मांगी, लेकिन माफी नहीं देना ही अपराध है। माफी नहीं दी गई, यह भारी भूल है। ओमकारेश्वर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी नर्मदा किनारे गंदगी देखकर नाराज हो गई। उन्होंने न केवल अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि खुद साफ सफाई में जुट गई। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंची थी और यहां उन्होंने जब पॉलीथीन और प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल देखा तो वहां मौजूद अधिकारियों की क्लास लगा दी। दर्शन के बाद उन्होंने नर्मदा किनारे घाटों की गंदगी देख खुद साफ सफाई का संदेश दिया गया। सागर के केसली में धान खरीदी केंद्र में भूसे की मिलावट वाला धान खरीदने के मामले में केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि ऐसे लोग देशद्रोह कर रहे हैं, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें केसली में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया। बोरियों में तय माप से कम और भूसा मिला धान भरा जा रहा था। एमपी में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की मार से लोग परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए लोग चाय और अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। सर्दी के चलते कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टी है। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, सवालों से बचना कायरता है, हम भाजपा नहीं कांग्रेस है। अमित शाह के कोरबा प्रवास के दौरान सीएम भूपेश बघेल की दरियादिली देखने को मिली। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। ऐसे में गृह मंत्रालय से फोन आने पर सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल अपना हेलीकॉप्टर राजिम से गृह मंत्री के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल राजिम के दौरे पर थे। वहां से सड़क मार्ग से होकर वो रायपुर पहुंचे।
राजनांदगांव में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर मुहर लगी। बैठक में शिव प्रकाश, ओम माथुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक ली। बैठक के बाद माथुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाना कोई चुनौती नहीं। बलौदाबाजार में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने फिल्मों के कलाकारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि कलाकार सुधर जाएं तो पूरा देश सुधर जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्मांतरण को लेकर कहा, लोग हमारे बेटे बेटियों को भटका रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। बच्चों को अपने माता पिता और अपने सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखना चाहिए। जो भटक गए हैं फिलहाल वो वापस आ रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी निर्माण स्थल पर हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। यूथ हब के समर्थन में एनएसवाई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा के धरने के सामने दोनों पक्ष भिड़ गए। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने चौपाटी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में कोई अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कोरबा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहाँ के जंगलों में हाथियों के लिए आहार की कमी है, जिसकी तलाश में हाथी रहवासी क्षेत्रों में पहुंचे और बात मचा रहे हैं। धमतरी की स्मारिका चंद्राकर ने मिसाल कायम की। लाखों की नौकरी छोड़कर उन्होंने सब्जी की खेती शुरू की और इसके बाद उनका टर्नओवर 1 करोड़ के पार पहुंच गया। और अब क्राइम सुपर 10। श्योपुर में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम युवक पर संगीन आरोप लगाया कि अब्दुल कासिम नाम के शख्स ने डरा धमकाकर 2.5 साल से न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि लाखों रुपए लेने के बाद अब धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा है। इंदौर में एक शख्स से 3,37,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। बाणगंगा थाना इलाके के कालिंदी गोल्ड के रहवासी अभिनंदन श्रीवास्तव के साथ ठगी की वारदात हुई। इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज करवा दी है। निवाड़ी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले 2 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे गांव झिंगोरा और धर्मपुरा से 2500 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। इंदौर में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का व्यापार किया जा रहा है। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एमजी रोड के स्नेहलतागंज के चक्रदेव अपार्टमेंट से 436 रोल चाइनीज मांझा बरामद किया गया। 2 लोग हिरासत में लिए गए। जबलपुर के ग्वारीघाट में एक युवक ने प्रेम प्रसंग से में विवाद के बाद जहर पी लिया। युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। रोड में शव रखकर जाम लगा दिया। दुर्ग में ट्रैक्टर और कार में टक्कर हो गई। 2 लोगों की जान चली गई। 13 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नारायणपुर धर्मांतरण मामले में पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा ब्लॉक के पालनार लेकामपारा में फूड पॉइजनिंग के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 लोग बीमार हैं। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालत में सुधार हो रहा है। कांकेर में मूर्ति चोरी कर भागते चोर को लोगों ने पकड़ लिया। राजमहल से प्राचीन अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ये भाग रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। चोरों के एक साथी की तलाश की जा रही है। कोरबा में पत्नी से विवाद के बाद पति का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। 3 घंटे तक ड्रामा करता रहा और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा जा सका। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।